तो कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के आपके लेखा शास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका लेखा शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिएगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का लेखा शास्त्र का क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें और अच्छे से पूरा का पूरा समझ भी लें। तो देखिएगा, आपका जो पेपर होगा ना, उसमें टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका ये 80 नंबर का पेपर होगा। कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का लेखा शास्त्र का पूरा पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन जानने वाले हैं। तो चलिएगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लेखा शास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखिएगा, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, लेखांकन की पद्धति जिसमें उत्पादन की प्रति इकाई लागत निकाली जाती है कहलाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लागत लेखांकन। तो यहाँ से आप सब इसके उत्तर को नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, लागत लेखांकन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको देख लें पूरा का पूरा और इसको समझ भी लें, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा लेखांकन में लाई जाती है। तो देखिएगा, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इसको देख लीजिएगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा दा नंबर का ये सभी। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया, दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग ने किया। तो देखिएगा, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखो, ये आपका आ जाएगा 1494 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन चेक है। तो देखिएगा, चौथे नंबर के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो, चेक क्या है, एक बेचान साध्य विलेख है। तो आ नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भवन के निर्माण पर भुगतान की गई मजदूरी खाते में डेबिट की गई अशुद्धि, ये अशुद्धि है। देखिएगा, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा सैद्धांतिक अशुद्धि है। तो द नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा ये वाला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है। देख सकते पूर्वदत्त व्यय को दिखाया जाता है। छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर, तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आएगा संपत्ति पक्ष में इसको दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। नकद बट्टे का लेखा पुस्तिका में किया जाता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यापारी की पुस्तिका में किया जाता है। तो यहाँ से आपको व्यापारी लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है, 1 वर्ष होती है। तो यहाँ से आपको 1 वर्ष नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। तो देखिएगा, किसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लुकास पेसियोली। किसको कहा जाता है, लुकास। उसके बाद में नीचे आपको लिख लेना पेसी और उसके बाद में ओली। लुकास पेसियोली को दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। तो ऐसे आप लोग इसको लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया। देखिएगा, उदार क्रय का लेखा में किया जाता है। तो देखिएगा, किस में किया जाता है, उदार क्रय का लेखा क्रय भई में किया जाता है। तो क्रय भई इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द्विपक्षीय अशुद्धियाँ को प्रभावित नहीं करती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, द्विपक्षीय अशुद्धियाँ किसको प्रभावित नहीं करती है। तो देखिएगा, ये तलपट को प्रभावित नहीं करती है। तो तलपट इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी प्रत्यक्ष व्ययों को खाते में लिखा जाता है। तो देखिएगा, किस खाते में लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यापार खाते में इनको लिखा जाता है। तो व्यापार खाता यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद में देखो, से पूंजी घटती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हानि से या आहरण से पूंजी घटती है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हानि या फिर आहरण। हानि या आहरण से पूंजी घटती है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा, जोड़ी के मिलान इस प्रकार से यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो आप सब लोग जोड़ी के मिलान को भी पूरा कंप्लीट कर लो। इसी प्रकार से जोड़ी मिलान आपको पूरा कर लेना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी पूंजी का प्रतिफल होता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, स्वामी पूंजी का प्रतिफल होता है। तो देखो, क्या होता है, लाभ होता है। उसके बाद में लेखांकन वास्तविक की मान्यता। देखो, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसकी जोड़ी के मिलान आपका इससे हो जाएगा, व्यवसाय उसके स्वामी से पृथक है। दोहरा लेखा प्रणाली, तो देखो इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी,
तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना द नंबर से, पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है ये। उसके बाद में संपत्ति का क्रय, चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना या नंबर से, मुख्य जनरल में होता है। उसके बाद में देखो आयकर विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हासिल पद्धति, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, देखो पाँचवें की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना रा नंबर से। और उसके बाद में देखो देनदार खाता, छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है आ नंबर से। तो ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो जिस प्रकार का मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में देखो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामान्यतः लेखांकन अवधि कितने समय की होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1 वर्ष की होती है। क्या लिखोगे, 1 वर्ष की होती है सामान्यतः लेखांकन अवधि। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, संपत्ति खातों के शेष क्या होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संपत्ति खातों के शेष क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहाँ से आप लोग लिख लें डेबिट, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया, माल वापस आने पर किस बही में लेख लिखा जाता है। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा विक्रय वापसी बही, इसका राइट आंसर होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग विक्रय और उसके बाद में लिखोगे वापसी और उसके बाद में बही, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से लिख ले विक्रय वापसी बही। अगला क्वेश्चन, बैंक द्वारा ग्राहक के खाते की नकल के रूप में कौन सी पुस्तक दी जाती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पासबुक दी जाती है। क्या लिखोगे, पासबुक, ऐसे लिख लें आप सब लोग। अगला क्वेश्चन, माल बिक्री करने पर लेखा पुस्तकों में न करना कौन सी शुद्धि कहलाती है। तो देखिएगा पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भूल चूक की अशुद्धि। तो ये देखो यहाँ से आप लोग लिख लो, इसको कहते हैं भूल, उसके बाद में चूक की अशुद्धि, इसको कहते हैं। तो आप सब लोग इसको देख ले, भूल चूक की अशुद्धि इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, चुंगी को किस खाते में लिखते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, चुंगी को लिखा जाता है व्यापार खाते में। तो यहाँ से लिख ले व्यापार खाते में इसको लिखा जाता है, ऐसे आप लोग लिख लें इसको। डूबत ऋण का संबंध किससे होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, डूबत ऋण का संबंध देनदार से होता है। तो यहाँ से लिख लें डूबत ऋण का संबंध किससे होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका देनदार से होता है। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो सत्य सत्य वगैरह आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्विपक्षीय अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। तो देखिएगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखांकन में होने वाली अशुद्धियों को काटकर संशोधित किया जा सकता है। तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में भूमि पर प्रायः हाथ नहीं काटा जाता। तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेतन प्रत्यक्ष व्यय का एक उदाहरण है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो ये भी आपका क्या होगा, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन तो आपका सत्य है, इसे आप लोग सत्य कर ले, ये आपका सत्य होगा। तो इसको आप लोग सत्य कर लें। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसे आप लोग असत्य कर लें। और पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसे भी आप लोग सत्य कर लें। और उसके बाद में देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 ये दिया गया है, और देखिएगा आप सब लोग पूरा इसको देख लीजिएगा, फिर मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, पूरा का पूरा आज हम यहाँ से इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर है, तो आप सब लोग यहाँ तक का इसको देख लें, फिर मैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को नोट कर लो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से नोट कर लो। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है। और प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से नोट कर लो। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर भी मैंने यहाँ से आपको बता दिया, जिसमें कि पूछा गया रोकड़ बही के लाभ बताइए। तो देखो यहाँ से आप सब लोग रोकड़ बही के लाभों को लिख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को भी देख लीजिएगा पूरा का पूरा यहाँ तक का, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सकें। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, आप सब लोग इसको पूरा नोट कर लो। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 11 तक के क्वेश्चन और उनके उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर ये लिखे हैं, तो आप सब लोग प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को भी देख लीजिएगा पूरा। और 12 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। तो देखो ये प्रश्न नंबर 13 के उत्तर ये लिखे गए हैं। तो प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को भी आप लोग नोट कर लो पूरा का पूरा। आप उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसके उत्तर को भी नोट कर लीजिएगा पूरा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दिया गया है, तो आप सब लोग प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को भी देख लो पूरा का पूरा, और इसको ये अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। 15 तक के क्वेश्चन और उनके उत्तर मैंने आपको बता दिए।
उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 को ये देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 लिखा गया, रोज नामचे के विभाजन से होने वाले लाभों का वर्णन आपको करना है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को आप लोग देख ले पूरा का पूरा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ सके। 16 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये दिया गया, सकल लाभ से क्या से है। तो इसके उत्तर को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को नोट कर लो ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। तो देखिएगा यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर यहाँ से नोट कर लो, जिसमें पूछा गया चिट्टे के संपत्ति पक्ष की मदों को समझाइए। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को पूरा का पूरा नोट कर लो आप लोग यहाँ से। और उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ। तो देखो ये आपका प्रश्न नंबर 19 लिखा है, 19 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो मैं आपको अगले क्वेश्चंस बताता हूँ। तो देखिएगा 19 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये दिया गया है, आप सब लोग इसके उत्तर को नोट कर लो पूरा का पूरा। तो यहाँ से मैंने आपको 20 का उत्तर भी बता दिया। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में यहाँ तक के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन था, खाता बही के कोई 4 लाभ आपको बताने हैं। तो देखिएगा खाता बही के कोई 4 लाभ ये लिखे हैं, आप सब लोग इसको भी देख ले पूरा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका 21वां क्वेश्चन जो है इसके उत्तर को भी देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया था लेखांकन के आधार पर अशुद्धियों को वर्गीकृत कीजिए। तो देखिएगा लेखांकन के आधार पर अशुद्धियों का वर्गीकरण ये लिखा है, आपका ये प्रश्न नंबर 21 का उत्तर है। तो पूरा का पूरा आप लोग इसको देख लें और पूरा इसको समझ भी लें। आप उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका 22वां क्वेश्चन। तो देखिएगा प्रावधान और संचय में आपको अंतर बताना था। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो ये, ठीक है ना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो समायोजन से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा समायोजन से आप क्या समझते हैं, प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।